नाम आबिद अंदलीब और इसमें इस वक्त मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार पे। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इसलिए भी मशहूर है कि ये साल साल से बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिसर्च के मैदान में अपनी मिसाल आप रखती है। तो इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा में फवाद चौधरी को वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाने के बाद एक सख्त रद्द-ए-अमल पाया जाता है। तो हम उनसे ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है कि गवर्नमेंट ने नए पाकिस्तान में फवाद चौधरी को जो है वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया है। तो जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, तो क्या कहेंगे आप? सर, फवाद चौधरी साहब को साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ से बाहर है। और ये बात न सिर्फ हमारे लिए दुख का बाइस है बल्कि तमाम मुल्क के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसा मुल्क जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की चाहता है, उस मुल्क में अगर ये वजारत सज़ा के तौर पर किसी आदमी को दी जाती है तो ये इंतहाई शर्म का बाइस है पूरी कौम के लिए। और ख़ान साहब का जो वो विजन था कि स्पेशल लोगों को एक पोर्टफोलियो के लिए, बेहतरीन लोगों को उस पोर्टफोलियो के लिए देना, वो हमें नज़र नहीं आता। तो आप फवाद चौधरी से सेटिस्फाई नहीं है या नए पाकिस्तान से सेटिस्फाई? सर, एज अ होल नए पाकिस्तान से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन इसमें जो एक इंडिकेटर है कि अगर आप समझते हैं कि मैं क्यों नए पाकिस्तान से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर आप ये पूछें तो मैं फवाद चौधरी साहब की मिसाल दूंगा कि वो शख्स जिसकी, जितना हमें पता है, जिसका अपना बैकग्राउंड फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट्स का है, जिसकी तालीम है, उसको अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया तो मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देनी चाहिए। जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को आपको प्रॉब्लम क्या है? फवाद चौधरी से क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है, अगर मैं प्रोफेशनल बात करूं, जिसके अंदर एक इंतहाई प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत थी। और उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं इस मुल्क में, तो उन लोगों को लगाना चाहिए था। और कुछ ज़ाती मसाइल भी हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ सलूक किया है, उसके बाद अगर उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा तो फिर खुदा ही हाफिज़ है इस महकमे का। थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, सुमेता मौजूद है। सुमेता, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे, आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख़्याल से एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को अचानक से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाते हो तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि आप जिस शोबे का मिनिस्टर चाहते हो वो उसकी तो कोई ना कोई उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए उस शोबे के ताल्लुक़, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही किसी को उठा के, मतलब किसी जिसको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप उसको बनाते हो तो फिर ये इसका पूरे मुल्क पे आपका असर पड़ सकता है। तो साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके क्या रिजर्वेशंस हैं फवाद चौधरी को लेके? साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जो भी है, आपका रद्द-ए-अमल क्या? मेरा ख़्याल है कि उसको उसी तक ही लिमिटेड रखना चाहिए जिसको उसका है, मतलब आइडिया है। अगर ऐसे ही आप किसी को आगे लेके आते हो तो इसका मतलब कि इसके नेगेटिव असरात आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, नाजरीन, सरदार इजलाल खान जदून। इजलाल, आप माशाल्लाह बड़े कहीं ग्राउंड से आ रहे हैं लगता है। हाँ, तो क्या आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप कोई भी इसमें, आप सब लोगों को कोई होप नज़र नहीं आती फवाद चौधरी को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान को नौजवानों की तालीम पर बड़ी फोकियत करनी पड़ेगी। इसमें हमें ज़रूरत है कि मज़ीद तालीम व तरबियत बेहतर हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या दुनिया की पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरी दुनिया को इस टाइम, पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया से कम्पीट करने के लिए अपने नौजवानों की तालीम के लिए इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब उन हालात में अगर आप इस तरह का नॉन सीरियस बंदा आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले आएंगे, जिनका बैकग्राउंड एक लॉयर है और वो मुख्तलिफ पार्टी से बिलोंग करते रहे हैं पहले, और अब जाके वो उन्होंने एकदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दी है, वो कलमदान उनके हवाले कर दिया, तो ये नौजवानों के लिए और बिलखुसूस जो पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अवाम है, जो वहाँ से जो शोबे में ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए नाइंसाफ़ी, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और ये नॉन सीरियस सा बंदा है जो हमारा मिनिस्टर थे पहले इंफॉर्मेशन के, और अब अचानक से इधर लगा दिए गए हैं। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा, जो पहले भी बात की एक स्टूडेंट ने, कि प्रोफेशनल हो, जो अपनी फील्ड के बारे में महारत रखता हो, जो इनकॉम्पिटेंट ना हो, इनएक्सपीरियंस ना हो, बल्कि एक्सपीरियंस से भरा हो, और वो इन चीज़ों को डील करना चाहता हो। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, नाजरीन, आप क्या कहना चाहेंगे फवाद चौधरी को लेके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ न सिर्फ, बल्कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, उसके साथ ये खिलवाड़ है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अभी हम ये नहीं डिसाइड कर सके कि हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्टर है वो कौन होना चाहिए। अब उस बंदे को देखें, इतना नॉन सीरियस बंदा जिसको मतलब हमारा मीडिया नहीं उसको कर सकता, बर्दाश्त कर सकता, तो वो कैसे हमारी एक नौजवान नस्ल कैसे उसको मतलब बर्दाश्त कर पाएगी, या वो क्या डिलीवर करेगा एक साइंस के मैदान में। अब देखें, वो बंदा
जिसको मतलब ये तो यही है ना, जैसे वो इंडिया का मिनिस्टर कह रहा है मैं चांद पे आलू उगा दूंगा, मतलब वो तो यही कुछ कर सकते हैं ना, मतलब हवा में। नए पाकिस्तान में यही होता साइंस से क्या मसला है फवाद चौधरी को? साइंस से क्या देखिए, मसला है? साइंस से मतलब जिस बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उस बंदे से अगर आप इवन साइंस की डेफिनेशन तक भी पूछें तो वो भी उसको नहीं आती होगी, उसको जदीद साइंस का क्या पता है। अभी देखें हमारे मुल्क में कितने ही PhD जो हैं वो बेरोज़गार हैं, आए रोज़ बनी गाला धरने दिए हुए होते हैं। मतलब पहले से ही इतना ज़्यादा हम लोगों के पास मतलब गैप है एक बहुत बड़ा इस फील्ड के अंदर, लेकिन अभी हम लोग कोई बिल्कुल हमारे एटीट्यूड इस तरफ बिल्कुल नॉन सीरियस है, हम इसको ऐसा खेल ले रहे हैं। ये एक तमाशा है। अगर हमारे नौजवानों को कोई अच्छा बंदा नहीं मिलेगा जो उनको अच्छी गाइडेंस नहीं देगा, अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड करेगा, तो कैसे हम दुनिया के साथ मुकाबला करेंगे? ये तो अपने आप को पीछे धकेलने वाली बात है ना। तो आपके सामने उस बंदे का बैकग्राउंड मतलब कोई चीज़ छुपी नहीं उससे। थैंक यू नाज़रीन, बड़ा सख्त रद्दअमल पाया जाता है फवाद चौधरी को लेके। आप भी कोई बात करना चाहते हैं? शोर जिस तरह सर आप बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अक्सर ऐसे ही होता है, शुरू से ही ऐसा होता है, जब एक नए लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, हम नौजवान आगे पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो फवाद चौधरी जैसे लोग आते रहेंगे। तो हमें चाहिए, और जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और जितना पढ़ा लिखा तबका मुझे सुन रहा है, तो उनको चाहिए कि वो स्टैंड लें और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और वो नेशनल असम्बली में आके अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसे आजकल मीडिया में सारा वो वेला चल रहा है, जो अभी मिनिस्ट्रीज में चेंजेस भी आई हैं, वो इकानमी बेस्ड जो पाकिस्तान की इकानमी के हालात हैं आजकल। अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो सारे मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है उनकी जो इकानमीज़ है सर वो IT ओरिएंटेड हो रही हैं। उनकी जो है साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है आप जिसको कहते हैं, उसमें सिलिकॉन सिटीज़ है, उसको आप देखते हैं इतना मतलब IT में लोग पूरी कंट्रीज़ इकानमीज़ अपनी IT ओरिएंट कर रही है। और आप अगर पाकिस्तान में चेक करें तो फवाद चौधरी जैसे जिसका साइंस का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उसको वज़ीर लगाना, आई थिंक फिर आपका जो एक तरह का इकानमी बेहतर करने का जो एक नैरेटिव है और कॉम्पिटेंस लाने का, उसका भी एक मतलब उसकी कंट्राडिक्शन है बड़ी। असल में मैं फवाद चौधरी को ट्विटर पर फॉलो करता हूँ और आज सुबह मैंने उसकी ट्वीट पढ़ी अबाउट दिस। वो कहते कि हम लोग एक ईमेल के थ्रू डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करेंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, तो जिन लोग को जिस किस्म के मसले होंगे तो वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेरे मुताबिक ये लगता है कि अगर एक बंदा है वो ऐसे एक इनिशिएटिव लेते तो मे भी वो आगे भी अच्छा काम करेगा। हाँ, हम लोग होपफुल है डेफिनेटली। मिनिस्टर्स तो सिर्फ ऊपर होते हैं, नीचे जितने सेक्रेटरीज होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही सब कुछ चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो ऐसे इनिशिएटिव लेते तो मे बी अ गुड स्टेप। ओके, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, फवाद चौधरी को मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए। किसी कंसर्न बंदे को बनाए जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, जो वहाँ का प्रो बंदा हो। तो आई थिंक ही इज़ अ लॉयर, तो उनको नहीं होगा इतना पता इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी ऐसे बंदे को बनाना चाहिए जो कि इस फील्ड का हो और उसको पता हो। तो आप कंसर्न है कि यार आप होपफुल नहीं है फवाद चौधरी कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आके? देखिए वो लर्न तो है, आगे देखें। आई डोंट नो कि होप ज़्यादा बिल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट लेट्स सी। वैसे कोई ख़ास होपफुल तो पर्सनली मैं नहीं हूँ, तो लेट्स सी क्या करते हैं। भाई आप फ्रंट ऑफ मीडिया, दुनिया आपको देख रही है, तमीज़ ही नहीं है बात करने की आपको, ठीक है। आपके पास वो स्केल्स ही नहीं है कि दुनिया को आप मोटिवेट करें, और उसका तो टोटली बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल चेंज है, उसके पास वो तो डिग्री नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये पहले तो कोई कुंडली बाबा ही बने थे, जैसे नहीं होते क्या कहते हैं जो हाथ देकर प्रेडिक्शन करते हैं। अभी इन्होंने टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया। वही एक प्रोवर्ब भी है, क्या कहते हैं, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुला ख़तरा ईमान। ये जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान स्पेशली, कि जो अच्छा टीचर होता है तो उसे प्रिंसिपल करके रखते हैं, ताकि मतलब ये फ्यूचर जो पाकिस्तान का फ्यूचर हो ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि अच्छा टीचर को आप टीचर ही रहने दें ताकि वो अच्छी तरह लोगों को मतलब वो एजुकेशन दें। तो हमें यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी ये फवाद चौधरी को उसको पता ही नहीं है किस चीज़ का, अभी वो उसको साइंस का मतलब वो टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है आप खुद ही मतलब वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि ये तब्दीली है। वो कह रहे थे ना कि चेंज आएगा, तो ये चेंज ही आ रहा है कि एक बंदा जिसने आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया है और उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वज़ीर बना दिया, जिसको इस चीज़ के साइंस के बारे में पता ही नहीं है, और वो जो है वो इसका वज़ीर बन गया। हम यही कहेंगे।
मेरा मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत एब्सर्ड डिसीजंस ले रही है। कुछ टाइम देना चाहिए था। फवाद चौधरी एज अ वोकल पर्सन ही ठीक काम कर सकते थे, मतलब जिस तरह की उनकी आउटलुक और पर्सनैलिटी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनका दूर दूर तक का कोई बैकग्राउंड, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये डिसीजन गलत है इमरान ख़ान का। ब्लाइंड फॉलोइंग अपने लीडर की एक जगह, लेकिन रैशनल डिसीजंस भी सोचने चाहिए, डायमेंशंस होनी चाहिए। तो दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन इन माई पर्सपेक्टिव। नया पाकिस्तान को लेकर मुझे लग रहा है कि जो इमरान खान कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। आजकल ये जो लोग कन्फ्लिक्ट्स करें कि यार ये नया पाकिस्तान है, कल उसकी स्पीच मैंने देखी थी तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने खिताब की कि ये पाकिस्तान कहते थे कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मैंने बन के दिखाया। मैं मैच नहीं जीत सकता, मैंने जीत के दिखाया। तो यार अभी एवरीथिंग टेक्स टाइम, हम इतनी जल्दी फ़ौरन कुछ भी नहीं होता। अभी वो आया है, अभी इतना प्रोसेस है, कर्जा है, सब कुछ उतारेगा, टाइम लगेगा। हम ये कह दें कि अभी आए और अभी हुकूमत ठीक हो जाती, ये बिल्कुल भी नहीं होता, 5 साल लगेंगे। आप उसको क्यों बना रहे हैं? ये चीज़ गलत, ये बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। बिकॉज़ आपको नहीं पता, अगर मैं जाहिर सी बात है मैं साइंस पढ़ के हूँ और अगर जाके मैं आगे मैथ्स में चली जाऊँ तो वो तो मुझे नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि उसको इस बंदे को लाना चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल हो, जिसको पता हो कि पीछे टेक्नोलॉजी पढ़ी हो, उसकी डिग्री उसकी होल्डर हो, क्योंकि नो हाउ। मेरा ख्याल है कि लाइक ऑल दी अदर मिनिस्टर्स, ये भी एक अपॉइंटमेंट जो है नेपोटिज्म के बेस पर है। आई डोंट थिंक फवाद चौधरी की प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। दिस इज़ एन एज ओल्ड इशू। तो डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली। ये कि हम ये समझते हैं कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कि जिस तरह आईटी मिनिस्ट्री है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। हम सुनते आ रहे हैं जिस तरह उमर सैफ साहब ने कहा है कि ये बतौर सज़ा दी जाती है हमारे मुल्क के। तो इससे भी एक अलमिया है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है हमारे मुल्क में तालीम को कितनी तरजीह दी जाती है। दूसरा है कि किसी के बजट में भी कटौती हो रही है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को आईटी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया गया है, तो उसकी तो बेसिक्स जो मैट्रिक्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो है ही आर्ट्स में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या वाकिफ़? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बंदा ही होना चाहिए। अब बंदा जानवरों के डॉक्टरों के पास तो मरीज़ नहीं लेके जा सकता ना, तो मरीज़ को तो इंसानों के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी PhD डॉक्टर्स को, किसी रिटायर्ड वाइस चांसलर हो या कोई ऐसा प्रोफेसर हो जो काबिल बंदा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो या अप्लाइड साइंसिस से हो, उसको लगाना चाहिए ताकि वो इसको एक उरूज पे ले जा सकें। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से हमने बात की, वो इसको लेकर ज़्यादा मुतमईन नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त, आप सबका बहुत शुक्रिया।